आज हम डीप नेक सूट की स्टिचिंग करेंगे। डीप नेक में ऐसा क्या चेंज करें जिससे हमारे शोल्डर एकदम फिक्स रहे, नेक लूज ना हो। इस सूट की कटिंग का वीडियो पहले ही मैंने डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा डीप नेक सूट, तो आप जाकर देखोगे तो इस सूट की कटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर हम स्लीव्स को फोल्ड करेंगे, जैसे नॉर्मल फोल्ड करते हैं ना, कट लगाए थे तो वहीं से हमने फोल्ड करना होता है। इसमें मैंने मार्जिन लिया था 1.5 से 2 इंच फोल्ड करने का। आप इसमें कंट्रास्ट की पट्टी भी लगा सकते हैं बॉटम की। मैं यहाँ पर सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि बॉटम का फैब्रिक ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं लगाया। इसे डबल फोल्ड मैंने सिलाई से किया। अब हम फ्रंट पार्ट के घेरे को फोल्ड करेंगे, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बॉर्डर लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ फ्रंट पार्ट में बॉर्डर आया था। तो स्टिचिंग के समय हम दोबारा अटैच करते हैं, कटिंग के समय हम इसको हटा देते हैं क्योंकि वो ऐसे रफली लगा होता है ना, इसीलिए। तो सिलाई से ही लगा देंगे और फ्रंट पार्ट में तुरपाई का भी कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि पता चौड़ा है बॉर्डर तो पता नहीं चलेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिलाई से फिक्स कर दूंगी। बने हुए नेक को किस तरह से बनाना है, जैसे इस सूट में कढ़ाई वाला गला है तो हम इसे बिना बुकरम का बनाएंगे। आप भी बिना बुकरम के बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इस पे पेस्टिंग बुकरम लगाना चाहें इस कपड़े पे तो वो लगा सकते हैं। एक कपड़ा लेंगे 10 बाई 10 इंच का, मतलब गले की चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा। अब इसे नीचे की ओर रखेंगे सीधी साइड पे और उल्टी साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे, सूट की सीधी साइड पे मैंने कपड़ा रखा है और उल्टी साइड से मैंने सिलाई लगाई है। अब इसे पलट के हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें फ्यूज़ पेपर भी लगा सकते थे उस कपड़े पे जो हमने 10 बाई 10 इंच का लिया था। और अगर नेक की विड्थ ज़्यादा है तो आप डाट डाल के कम करेंगे। इसकी नेक की विड्थ लिमिट की थी तो मैंने डाट नहीं डाली है फ्रंट में। तो नेक पे डिपेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है या नहीं है। अब यहाँ पर पलट के हम सिलाई लगा देंगे इस कपड़े पे। कोई भी नेक बनाए उसमें कट ज़रूर लगाने होते हैं जिससे पलटने में इजी हो जाए और नेक का शेप जो है वो अच्छे से नज़र आए। मैंने कई बार कहा है कि आप इसे बिना बुकरम के तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसे बुकरम से भी बना सकते हैं, फ्यूज़ पेपर से बना सकते हैं। जो हमने टुकड़ा 10 बाई 10 का लिया था उस पर फ्यूज़ लगा सकते हैं और चिपका सकते हैं। यहाँ पर इस कपड़े को एक्स्ट्रा को कट कर देंगे और 1.5 इंच जो बचा है इसे फ़ोल्ड कर देंगे। तो मैं थोड़ा तो हाथ से फ़ोल्ड करूँगी, थोड़ा मशीन से, क्योंकि इसमें थोड़े से स्टोन है ना, इसीलिए। जिन सूटों में बहुत ज़्यादा स्टोन वर्क होते हैं तो मशीन को दिक्कत करते हैं, तो उस जगह पे हम सुई धागे का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड में मशीन से कर दूँगी, जो सेंटर का पार्ट है वो हाथ से कर देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप अपनी मशीन को सेफ़ रखना चाहते हैं तो, क्योंकि सुई तो सुई है, वो तो हर जगह टूट जाएगी। तो देखो मैं थोड़ी सी दूरी पे तुरंत की तुरंत हाथ से कर रही हूँ। इसे हम बाद पे नहीं छोड़ेंगे कि बाद में कर देंगे, बाद का काम बाद का हो जाता है। और वैसे भी मैं तुरपाई के लिए बाहर भेजती हूँ कपड़े, इसीलिए। तो नेक हमारा बन गया है बिना बुकरम के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का, ये ज़रूर देखना क्योंकि दोनों के शोल्डर अलग अलग हैं, फ्रंट और बैक के। अब दोनों को मैच कैसे करना होता है, तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखेंगे और शोल्डर टू शोल्डर मैच करेंगे और निशान लगा देंगे। ठीक है। अब इसमें चार्ट अप्लाई होगा, जो हमारे पास डीप नेक का चार्ट है। कैसे अप्लाई होगा ध्यान से देखें। हमारे नेक के अकॉर्डिंग, हमारे नेक की जो विड्थ आ रही है 9 इंच के नेक के अकॉर्डिंग 2 इंच की हमारी विड्थ आ रही है, तो हम नेक की विड्थ 2 इंच रखेंगे। ठीक है। तो हम उसे कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो नेक की विड्थ ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.5 इंच के आसपास नेक की विड्थ दिख रही है। तो हमें 2 इंच कैसे करनी है, तो हम इस निशान से 2 इंच लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो डार्ट में कवर करेंगे। जब भी डीप नेक सूट बनाएंगे तो ये डार्ट वाला प्रोसेस करोगे तो आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे, ना लूज़ होगा नेक। तो बुकरम को हम नीचे रखेंगे डबल फोल्ड में। इसकी चौड़ाई लंबाई नेक से ज़्यादा होनी चाहिए जितना आप नेक रखोगे। और बुकरम को नीचे से तो बराबर करना है, ऊपर से ध्यान से देखो आप कैसे रख रही हूँ मैं। यहाँ पर जो डार्ट वाला हिस्सा है ना सूट का, वो बाहर रहेगा, बुकरम उस निशान तक रहेगा, उसके आगे नहीं रहेगा, डार्ट तक नहीं रहेगा। देखो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप ध्यान से देखें कि मैं क्या समझा रही हूँ। अब नेक की लेंथ लेंगे। बुकरम के नेक में 1/2 इंच बढ़ा के नेक लेंथ लेनी होती है, क्योंकि 1/2 इंच आप नहीं बढ़ाओगे तो 1/2 इंच आपका नेक छोटा हो जाएगा, क्योंकि बुकरम का नेक बढ़ता नहीं है, जितना बन गया उतना रह जाएगा। अब ऊपर की चौड़ाई 2 इंच है और नीचे की आपने क्या करनी है, बढ़ा देनी है। आपकी मर्ज़ी, आप नहीं बढ़ाना चाहते तो मत बढ़ाओ, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगी, 1 इंच बढ़ा दूँगी। मतलब मैं 3 या 3.25 के आसपास इसे कर दूँगी, वरना बुकरम का नेक नीचे से कम चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसकी हम जो शेप डालेंगे उससे भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम इसको।
तो अब कोई भी आप शेप डाल सकते हो, गोल गला जो मर्जी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। पहले मैं सोच रही थी राउंड शेप डाल दूं, मतलब सडनली मुझे याद आया कि बॉर्डर बचा हुआ है तो उससे कुछ मैं क्रिएट कर दूंगी। यहाँ पे पान नेक का शेप हम इसमें डाल देंगे, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। अब डबल फोल्ड में बुकरम लेंगे, इसको देखो कैसे रखूंगी। वैसे मैं नीचे रख रही थी, अब मैं ऊपर रख के आपको समझा रही हूँ। ऊपर हमने सूट की डार्ट निकाल दी है, नीचे बुकरम बराबर रहेगा। जहाँ मेरा स्केल है ना, वहाँ पे ध्यान से देखो। अब इस शेप को हम बुकरम पे छाप लेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। कहने का मतलब बुकरम पे तो नेक की चौड़ाई 2 इंच है, लेकिन कपड़े पे ज़्यादा है। लेकिन हम बुकरम की कम चौड़ाई रखेंगे ना, तो वो खींच के रखेगा उसको। तो जो सूट का कपड़ा है वो अंदर की ओर ही रहेगा, बाहर की ओर साइड में नहीं जाएगा। आपको ये नेक की लेंथ ज़्यादा लग रही होगी, मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच तो ऊपर के लिए लिया है, 1-1.5 इंच मैंने नीचे जो मैं पैच लगाऊंगी उसके लिए लिया है, इसलिए आपको नेक लेंथ ज़्यादा लग रही होगी। 1 या 1.25 इंच की चौड़ाई में बुकरम को कट कर लेंगे, पर बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे। अब जो मैं पैच बता रही हूँ वो मैं इस तरह से लगा दूंगी। इसकी लंबाई मैं सिर्फ 1.5 इंच रखूँगी, बाकी नीचे सिलाई में दबा दूंगी। तो हमारी नेक शेप हमें 9 इंच की मिल जाएगी। अब इसे कपड़े पे रेडी कर लेंगे और सूट में डाल देंगे डार्ट। तो जो एक्स्ट्रा है उसे डार्ट में हम इंक्लूड कर देते हैं, तो ये हमारा नेक लूजिंग नहीं होगी, ऊपर से खींच के रखेगा इसको। अब नेक की हमने डार्ट डाल दी ताकि हम नेक अच्छे से बना सकें बुकरम का, है ना। अगर ये डार्ट नहीं डालोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना फिर उस चीज़ का, फिर तो बुकरम का और कपड़े का सेम रह जाएगा। तो अब हमें सेंटर निशान लेकर, ऊपर तो डार्ट का सेंटर हो जाएगा और हम सिलाई लगा देंगे। पहले से पिन से रोक लेंगे और एक बार रीचेक करेंगे सिलने से पहले, क्योंकि शोल्डर पट्टी सेम नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोगों से डार्ट ज़्यादा ढल जाएगी सिलाई में, तो वो गड़बड़ हो सकती है ना। तो यहाँ पर ऐसे देखोगे, देखो हमने नेक को फोल्ड करके देखा है कि हमारी शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि कम ज़्यादा हो रही है तो डार्ट को या तो खोल दो थोड़ा सा, या फिर और दबा दो। वो आपको पता लग जाएगा कि कब हमें दबानी है और कब हमें खोलनी है डार्ट, है ना। अब हम नेक शेप को प्रॉपर रेडी करेंगे, क्योंकि विगनर से कई बार डार्ट चौड़ी भी डल सकती है, कई बार पतली भी डल सकती है। निशान से थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं होती है, बस रीचेक कर लेना ज़रूरी है कैंची उठाने से पहले। हर समय कैंची को पहले आगे नहीं रखा जाता है, पहले मेज़र टेप को आगे रखा जाता है। नेक बनाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, और जिसको डोरी लगानी है वो इस नेक के साथ ही सिल सकते हैं, जिससे डोरी गुम हो जाती है। अब यहाँ पर कट लगा देंगे। कट लगाना इम्पॉर्टेंट है, गोलाई पे लगाएं, हर जगह नहीं लगाएं। हर जगह लगाओगे तो नेक लूज़ हो जाता है, स्ट्रेट वाली जगह नहीं लगानी होती है। अब मैं यहाँ पर फिटिंग के निशान चेक करूँगी कस्टमर के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो कस्टमर का साइज़ है उसी हिसाब से, मतलब जो हमने कटिंग की थी ना वही मेज़रमेंट चलेगा। यहाँ पर ये मिट जाते हैं ना तो हम रीचेक करते हैं, बहुत सारे लोग रीचेक नहीं करते हैं, तो यही मिस्टेक है, कभी लूज़ कभी टाइट होने की। ठीक है, कमर चेस्ट में हमने लूजिंग डाली थी, हिप में भी डाली थी, वो कटिंग का ही वीडियो आपने देखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम इस निशान को रीचेक कर लेंगे। डायरी नहीं देखना चाहते तो आप एक साइड निशान लगे उसी को छाप लो, सिंपल सा है। अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अभी मैंने बैक नेक को पूरा फोल्ड नहीं किया है। एक नेक फोल्ड करना होता है, उसके बाद शोल्डर अटैच करने होते हैं। अब शोल्डर पट्टी पहले ही चेक कर ली है तो छोटा बड़ा होने का चांस है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने हर चीज़ रीचेक की है, डिटेल में काम किया है। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ स्लो मोशन में काम करना चाहिए, जिससे कि आपके काम में फिनिशिंग आए। काम में फिनिशिंग आती है तो अर्निंग अपने आप हो जाती है। तो हमें ध्यान देना है काम की फिनिशिंग में, क्वालिटी में, पैसे पे नहीं। अब हमें लगानी है साइड की फिटिंग। तो साइड की फिटिंग से पहले मैं लगा रही हूँ पैच। तो जो हमारा बॉर्डर बचा था उसके नीचे मैं कपड़ा अटैच कर लूँगी, उसके बाद मैं इस बॉर्डर को अटैच करूँगी। नेक की लेंथ हम उतनी ही रखेंगे जो हमें तैयार 9 इंच की चाहिए, और जितनी नेक की लेंथ एक्स्ट्रा है उसमें हम इस बॉर्डर को रख के लगा देंगे, सिल देंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिलाई लगाई है, और इसे सिलाई से ही लगाना पड़ेगा, हम इसे और तरीके से नहीं लगा सकते। तो सिलाई तो दिखेगी दिखेगी, पर हम बारीक सिलाई लगा देते हैं तो नहीं दिखती है इतनी ज़्यादा। और इस तरह से हमें कस्टमर ने बोला था तो मैंने इसीलिए यूज़ किया है ये पैच को। और साइड की फिटिंग कर देंगे। कट से कट मिलाने हैं, जो कमर का कट है कमर के कट से मिलाना है, हिप का कट हिप के कट से मिलाना है,
क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में हमने कट लगाए थे कटिंग के समय। अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो आपका सूट का जो फिटिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। किसी में चेस्ट ऊपर हो जाएगी, किसी में कमर नीचे हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे कस्टमर भी आते रहते हैं तो ये सूट मुझे यहीं पे अधूरा छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में मैं वापस से इसको कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ साइड की सिलाई हमने दो दो लगानी है, दो से ज़्यादा नहीं लगानी है। बहुत ज़्यादा सिलाई फिनिशिंग को ख़राब करती हैं। तो मेरे कस्टमर आ गए थे, उसके बाद मैं वापस से इस सूट को कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट का जो घेरा है उसे कट लगाकर ही फ़ोल्ड करना होता है। जो कटिंग के समय कट लगाए थे उसी के हिसाब से फ़ोल्ड करना है, डबल फ़ोल्ड करना है और थोड़ा स्लो प्रोसेस में, वरना बिगनर से क्या होता है लास्ट तक आते आते कोने बन जाते हैं। तो पहले आप दोनों कॉर्नर पे एक पिन लगा लें जिससे आपको फ़ोल्ड करने में इजी हो जाएगा और अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका घेरा फ़ोल्ड हो जाएगा। साइड के चाक फ़ोल्ड करने के लिए बहुत आसान सा तरीका मैंने बताया हुआ है। घेरा आपको कैसे फ़ोल्ड करना है, आपने घेरे को सीधा रखना है, फिर मेज़र टेप से जितना आप घेरा रखना चाहते हैं हिप के अकॉर्डिंग उतना रखेंगे और दोनों साइड मार्जिन एक बराबर छोड़ना है। अब ये जो निशान है ना, इसी निशान से आपको उठाकर सिलाई लगानी है, अपने साइड के चाक फ़ोल्ड करने हैं और ये ईज़िली फ़ोल्ड हो जाता है जब आप निशान लगाते हो। लेकिन आप अंदाज़ा लगाते हो तो एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा मार्जिन दबता है जिससे सूट साइड को भागता है। दूसरा कारण है कि साइड में जब भागता है सूट, जब आपका कपड़े में बहुत ज़्यादा कान है और आपने ज़बरदस्ती सीधा फ़ोल्ड करने की कोशिश की और कटिंग कर डाला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से साइड में भागता है। और सूट आड़े में ही डिज़ाइन दिया है तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, या तो कस्टमर को वापस कर दें या फिर हम बना दें। ठीक है, ज़्यादातर सस्ते सूट आड़े में ही आते हैं और कई बार महंगे सूट भी आड़े डिज़ाइन में आते हैं। आड़ा सीधा अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे बता देना। किनारी के कपड़े को हम सीधा कहते हैं, लंबाई में होना चाहिए डिज़ाइन। ठीक है, तो घेरा हमारा फ़ोल्ड हो गया। अब बैक का घेरा कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। फ्रंट के घेरे को रखा और दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लिया। उसी के हिसाब से हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। मैं ज़्यादा नज़दीक से इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मेरी तबीयत डाउन है बहुत ज़्यादा और मैं बस ज़बरदस्ती सिल रही हूँ इसे, क्योंकि मुझे कस्टमर को देना था और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कब देना होता है कस्टमर को। लेकिन अगर एक दो दिन पहले फ़ोन आता है तो मुझे कंप्लीट करके देना ही होता है कस्टमर को। जब मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन होती है तो मैं कैमरा दूर करके लगाती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा उठना ना पड़े। फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो दिखाई दूँ आपको कि मैं किस तरह से इसको स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि इसकी कटिंग का वीडियो आप तक पहुँच चुका है ना, इसीलिए। अब स्लीव्स के आर्मोल की फ्रंट की छटाई कर दी हमने। अब हम इसमें सेंटर कट लगाने के बाद इसमें फ़िटिंग लगाएंगे। तो बाइसेप्स का आधा और नीचे मोहरी का आधा, ये दोनों निशान परफेक्ट है तो सिलाई लगा दो और इसमें सिलाई लगाने के बाद बाजू को अटैच कर दो। छोटी नहीं पड़ेगी क्योंकि कटिंग के समय हम बाजू का आर्मोल और सूट ब्लाउज़ का आर्मोल मैच करते हैं, तो बाजू छोटी होने का चांस बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर या तो आप शोल्डर से कट मिला के सिलाई लगा दो या फिर आर्मोल से, तो दोनों तरह से स्लीव्स हमारी अटैच हो जाती है। सेम मेथड से दूसरी स्लीव्स भी हम अटैच कर देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि बाइसेप्स का निशान और गोलाई का निशान दोनों आपस में मैच करके सिलाई लगाएंगे। जितना आप कंफर्टेबल पहनना चाहते हैं उसके हिसाब से आप निशान लगाओगे और सिलाई लगाओगे। बाइसेप्स थोड़ा लूज ही रखना चाहिए वरना हाथ मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सूट में एक भी क्रीज ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका कारण है क्योंकि अगर वैसा बना भी दोगे ना तो आप अपने हाथ को रोबोट की तरह नीचे ही रख पाओगे, मूवमेंट नहीं कर पाओगे। हाथ मूवमेंट करने के लिए आपको लूजिंग चाहिए और वो लूजिंग थोड़ी सी क्रीज तो डालती ही है। अगर आप बिल्कुल हाथ नीचे ही रखोगे एक ही पोजीशन में तो आप कर सकते हो, पर हमारी बॉडी कोई फेविकोल से चिपकाई हुई नहीं है ना, हमारे हाथ वगैरह मूवमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से हमें हल्की सी लूजिंग रखनी ही पड़ती है। ये आपने कटिंग में सीखा होगा, देखा होगा। ठीक है जी। और बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करते हैं कि डीप नेक सूट को क्या हम लूज़ बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। जितना फिटिंग का सूट होगा तभी आपका वो नेक
टाइट रह पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपको लूज़ ही पहनना है तो या तो डोरी वाला पहनोगे या कुर्ती स्टाइल में पहनोगे, सूट नहीं पहन पाओगे। यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा लग रहा है तो मैं इस मार्जिन को कट कर दूंगी, फिर मैं सिलाई लगाऊंगी और इसमें ना थोड़े कट लगा देंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो इस तरह से सूट में कट ज़रूर लगाएं। एक कमेंट आता है, क्या हम सूट में ओपन बाजू नहीं लगा सकते, मतलब पहले बाजू लगाएं फिर सूट की साइड फिटिंग करें जैसे रेडीमेड में आता है? तो बिल्कुल नहीं करना है, फिर आपका जो सूट है कमर से उठेगा। अगर आपने हाथ ऊपर को उठाया तो सूट पूरा उठेगा। तो आपको सूट में हमेशा गोल बाजू लगानी है, ब्लाउज़ में आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। सूट हमारा बन के कम्प्लीट हो गया, अब मैं इसे तुरपाई पर भेज दूँगी। और इसमें हम ऊपर की ओर जो टिच बटन पट्टी लगाते हैं वो मैंने नहीं बताया क्योंकि वो सबको आता है। और हमारे सूट के साइड में आई पट्टी भी लगती है, कई बार मैं आई बनाती हूँ, कई बार मैं तुरपाई वालों से ही बनवा देती हूँ। तो दोनों ही तरीके से मैं कर देती हूँ। ये कपड़ा स्ट्रॉन्ग है तो इसमें हाथ की आई चल जाएगी, मुझे कपड़े की आई लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइज़ मेरा नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसे ज़बरदस्ती पहन के आपको दिखा दिया कि शोल्डर नहीं गिर रहे हैं। लेकिन आप मेरे को देख रहे हो कि मैं हाथ को ज़्यादा नीचे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आर्म होल मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइट है और ये चेस्ट पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइट है सूट। तो इसलिए मेरे हाथ थोड़े से वैसे दिख रहे हैं आपको, एकदम खिंचे खिंचे से, क्योंकि 14 इंच के शोल्डर का ये कुर्ती है और ये 15 इंच का शोल्डर मेरा है। तो ये कस्टमर का 14 इंच के शोल्डर पे मैंने ये डीप नेक को रेडी किया है। इसमें कोई डोरी की नीड तो लग नहीं रही है, ऊपर से खिंच रहा है क्योंकि मेरे साइज़ का नहीं है। इस सूट की कटिंग का वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। और कौन कौन हमारे सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ सीख रहा है मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि जो ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है वो कौन कौन देख रहा है।